हेलो दोस्तों, वेलकम टू द जूली स्टडी। आपने जैसा बोला था कि सर आप प्रीवियस पेपर लेके आई फुल सोल्यूशन के साथ, तो मैं आज कॉल के थ्रू या व्हाट्सअप के थ्रू तो उसे मैं लेकर हाजिर हूँ, वो भी फुल सोल्यूशन के साथ। तो चलिए फटाफट इसको देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया 2017 का जो पेपर, इसको हमने हल किया है। ठीक है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया हिंदी का सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र है। तो हमारा जो सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र है, ऑप्शन हमारा दे दिया है। पहला ऑप्शन है देखिए सौम्य दंत मार्तंड्य, दो हमारे सुधाकर, सत्यदीपक है, उदंत मार्दंत। तो हम लोग सभी लोग 10th-12 में पढ़ चुके हैं। जो हमारा हिंदी का सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र था वो हमारा उदंत मार्दंत था। तो हमारा सही ऑप्शन जो हो जाएगा, हमारा 4 नंबर जो हो जाएगा वो सही ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है ढोला मारूगा दूध की देखा दूहा की ढोला मारूगा दूहा की नायिका का क्या नाम है। तो ढोला मारूगा क्या थी, आप लोगों को पता है? नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। ये एक प्राचीनतम जो प्रेम कथा थी वो थी, प्राचीनतम प्रेम कथा थी ये। ठीक है, ढोला कौन था? तो ढोला जो होता है उसमें का नायक था। नायक मतलब जो हीरो होता है वो था। ठीक है दोस्तों, नायक था वो हमारा ढोला था। ठीक है, मारूरा जो यहाँ पे दिया गया, मारूरा कौन थी? तो मारूरा हमारी जो थी हीरोइन थी, या जिसे हम बोलते हैं नायिका थी। ठीक है दोस्तों, तो हमारा यहाँ पे साफ साफ अक्षरों में पूछा गया है कि ढोला मारूरा दूहा की नायिका का क्या नाम था या नाम क्या था। ठीक है, तो हमारा इसमें दिया है, पहला ऑप्शन दिया है मारवनी राधा। देखिए यहाँ पे दिया गया तीसरा ऑप्शन हमारा दिया गया है दमयंती और शकुंतला। तो हमारा जो पहला ऑप्शन हो जाएगा, मारूरा का नाम ही मारवंती थे। जो पहला ऑप्शन हमारा हो जाएगा, करेक्ट आंसर हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा मारवनी। ठीक है, मारवनी ही नाम मारूरा का था। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा सा ऑप्शन नंबर जो हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा है उसे भी देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है हिंदी साहित्य का पहला इतिहास। देखिए दिया ना, क्या पूछा है? इतिहास पूछा है ना कि कुछ और। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किस भाषा में लिखा गया था? तो आप सभी लोगों को पता है? नहीं पता है तो चलिए मैं बता देता हूँ। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये इजीली क्वेश्चन आपको पता होगा। तो पहला ऑप्शन दिया है फ्रेंच, दूसरा ऑप्शन दिया है मराठी, तीसरा ऑप्शन उर्दू, चौथा ऑप्शन अंग्रेजी। तो हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर वो 1 हो जाएगा। जो फ्रेंच हमारा है ये हमारा हिंदी साहित्य का पहला इतिहास भाषा में लिखा गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखते हैं। करेक्ट आंसर हमारा जो इसका हो जाएगा फ्रेंच हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप इसे नोट करते रहिए रफ और पेन पे, या एग्जाम से जाने से पहले एक बार इस वीडियो को या जो जहाँ इसे नोट कर रहे हैं उसे एक बार पढ़ के जरूर जाइएगा। ठीक है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। निम्नलिखित में से देखिए क्या पूछा, निम्नलिखित में से किस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो पहले जो शांति थी, शांति सुख जहाँ मिलता था उसे ही स्वर्ण युग बोला जाता। तो आप जानते हैं इसमें से जो हमारा हो गया, यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा दिया गया है 1 मिनट्स। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन दे दिया है भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल और आदि काल। तो आपको पता होना चाहिए, पहले ही लोग पूजा पाठ करने में बहुत ही विश्वास रखते थे, उसी में इन लोगों को सुख शांति मिलती थी। तो हमारा जो हो जाएगा, जो स्वर्ण युग बोला जाता तो हमारा भक्ति काल को बोला जाता था। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए भक्ति काल हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका मैं वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं इसका 3 पार्ट लेकर आऊँगा। अभी तो ये फर्स्ट चल रहा है, इसमें 20 क्वेश्चन होंगे। ठीक है दोस्तों, तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को हम। हिंदी का सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र है। देखिए फिर वही रिवीजन कर दिया है, हो सकता है मिस्टेक हो गया हो, इसको पेपर में आने जो आया है क्वेश्चन वो मिस्टेक से हो सकता है रिपीट कर दिया हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फिर वही बात पूछा है, तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि ऑप्शन नंबर 4 जो था उदंत मार्दंत था। हिंदी में सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र जो था उदंत मार्दंत था। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए क्या था, ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है साहित्य प्रत्येक देश की। देखिए साहित्य प्रत्येक देश की जनता की चित्तवृत्ति का संजीव प्रतीक है। यह देखिए पूछा गया है यह व्यक्तित्व किस आलोचक का, क्या पूछा है? आलोचक का। किस आलोचक का है? तो आप लोगों को नहीं पता है तो चलिए मैं बता देता हूँ, क्योंकि उम्मीद करते हैं आपको इजीली क्वेश्चन है, आप 10th और 12th में पढ़े होंगे। क्योंकि रामचंद्र शुक्ल, देखिए पहला ऑप्शन दिया है हमारा रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नागेंद्र
और तीसरा ऑप्शन हजारी प्रसाद द्विवेदी और चौथा ऑप्शन बालकृष्ण भट्ट। तो हमारा जो ये आलोचना है, आलोचककार आपने पढ़े होंगे तो रामचंद्र शुक्ल जो थे वो बहुत बड़े ही आलोचक थे। तो हमारा पहला ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा पहला हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल। तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा फर्स्ट सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप नोट कर लीजिए, किसी भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पे दिया गया है कि विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है। देखिए दिया है ना, विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है, तो हो जाएगा ब्रज भाषा, अवधी, खड़ी बोली ऑप्शन में दे दिया है, और हमारा दे दिया है अप्रभस। तो अप्रभस भी हमारा नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा जो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा हमारा ब्रज भाषा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ब्रज भाषा हो जाएगा। तो विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है, तो हमारा ब्रज भाषा हो जाएगा। करेक्ट आंसर हमारा जो फर्स्ट है करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि मेरे पे कमेंट तो बहुत कम आते हैं, उम्मीद करते हैं बहुत ही ज़्यादा आए। आप लोग हम मुझे अपना प्यार देंगे इस चैनल को। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। देखिए ये भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे नोट कर लीजिए, किसी भी एग्जाम में आ सकता है। पूछा गया है कि नंददास किसके शिष्य थे, नंददास किसके शिष्य थे। तो ऑप्शन नंबर पहला हमारा दे दिया है मिट्ठन नाथ, ऑप्शन नंबर 2 में दिया है परमानंद दास, और ऑप्शन नंबर 3 में दिया है बल्बाचार और सूरदास। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा मिट्ठन दास। जो मिट्ठन नाथ है ये हो जाएगा, दास भी बोलते हैं और मिट्ठन नाथ भी बोलते हैं इसे। तो हो जाएगा, देखिए पूछा ना कि नंददास की किसके शिष्य थे, तो हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर मिट्ठन नाथ। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन पहला हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हिंदी की टेंशन ना लीजिए, क्योंकि हिंदी और जीके जीएस से ही आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, और भी अच्छे मार्क्स से, क्योंकि मार्क्स इसी में बहुत ही ज़्यादा उठते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला हम देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि अष्टछाप की स्थापना किसने की, अष्टछाप की स्थापना किसने की। पहला ऑप्शन है रामानुजन, मिट्ठन नाथ और वल्लभाचार और रामानंद। तो वहाँ पे देखिए सेम क्वेश्चन डिलीट कर दिया था, वहाँ रामानंद और मिट्ठन दास का संबंध उस क्वेश्चन में था। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं अष्टछाप कवि थे, जो अष्टछाप कवि थे, जो अष्टछाप कवि लोग थे, इनका लोक संबंध बहुत अच्छा था। तो यहाँ पे अष्टछाप की स्थापना किसने की थी आपको ये भी, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा मिट्ठन नाथ हो जाएगा, क्योंकि अष्टछाप में जो स्थापना किए थे वो मिट्ठन दास ने ही किए थे। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिट्ठन दास। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। यहाँ पे दिया गया है सो जोगी जागे मन रे मुद्रा, रात दिवस न करही निद्रा, ये पंक्ति किसकी है। तो बहुत ही इजली है, शायद आप लोगों को कुछ याद आ रहा हो, नहीं याद आ रहा है तो कोई समझ दिक्कत नहीं है, मैं बता देना चाहता हूँ। पहला ऑप्शन दिया है मुलक दास, दूसरा ऑप्शन दिया है रज्जन, तीसरा ऑप्शन कबीर दास, और यहाँ पर दिया है चौथा ऑप्शन रैदास। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कबीर दास हो जाएगा। ठीक है, कबीर की तो मूवी बहुत देखी होगी, फेवरेट होगी, तो मेरी भी फेवरेट है, तो कबीर दास जो हो जाएंगे ये। ठीक है, कबीर दास हो जाएंगे हमारा सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3 जो हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देख लेते हैं हम। 1 मिनट्स थोड़ा सा जिसे जूम कर लेते हैं, जूम करने के बाद हम अपना स्टडी चालू कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है हिंदी साहित्य की पीठिका के रचनाकार हैं। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट इसे भी कह सकते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया है डॉक्टर राजबली पांडे, दूसरा ऑप्शन धीरेन्द्र वर्मा, तीसरा ऑप्शन अज्ञे, और चौथा ऑप्शन राजकुमार वर्मा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो हो जाएगा, अरे ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अज्ञे जी। हिंदी साहित्य की पीठिका के रचनाकार हैं अज्ञे जी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। यहाँ पे दिया गया है कि चित्ररेखा किस कवि की रचना है। ठीक है दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट है, सब आप नोट कर दीजिए, क्योंकि कभी भी हो सकता है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ दिया जाए, क्योंकि 2017 का प्रीवियस पेपर है, तो हो सकता है कुछ फंसे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये कहीं क्वेश्चन को अलट पलट के हर साल दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चित्ररेखा की किस कवि की रचना है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है मंजन, दूसरा ऑप्शन दिया गया है कुतुम्बन, तीसरा ऑप्शन है जायसी और नूर मोहम्मद।
तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा जायसी हो जाएगा। ठीक है, चित्ररेखा के कवि कौन थे, तो हो जाएगा जायसी दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि आप लाइक करेंगे तो हमारा हौसला बढ़ता है और मैं वीडियो फटाफट देता रहता हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है नामदेव। देखिए नामदेव जी की भक्ति किस प्रकार की थी, पूछा गया नामदेव जी की भक्ति किस प्रकार की भक्ति थी, तो हो जाएगा सगुण देखिए सगुण निगूढ़, सगुण और हमारा दिया गया निगूढ़ और निर्गुण। तो हमारा जो आपको बताना चाहते हैं कि नामदेव जो थे वो भक्ति काल के कवि थे, स्वर्ण युग के कवि थे। तो इनका जो था भक्ति काल में निगूढ़ और सगुण दोनों आते हैं, तो हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर निगूढ़ और सगुण। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 1 मिनट दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन में दिया गया अच्छा कवि जीवन। देखिए अच्छा कवि जीवन की व्याख्या करता है जो एक अच्छा आलोचक हमें यह व्याख्या समझाने में सहायक होता है। इस समालोचन के उद्देश्य किसने कहे हैं या किसने किसके हैं या किसके दिए हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे भी पूछ देता है किसने कहे हैं या किसने दिए हैं, तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। पहला ऑप्शन दे दिया है डॉक्टर श्याम सुंदर दास, देखिए ड्राइडन दिया है, प्रसाद दिया है, प्रेमचंद। तो हमारा जो हो जाएगा प्रेमचंद एक उपन्यासकार थे, तो ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे दिया गया है मन रे, देखिए दिया गया है ना, मन रे परसी हरि के चरण सुगन शीतल कमल कोमल त्रिभुज ज्वाला हरण। ठीक है, किसकी पत्तियां हैं, तो आप लोगों को कुछ याद आ रहा है, नहीं याद आ रहा है तो बता देना चाहता हूँ कि कुछ पकड़ने वाली चीज़ जो है कृष्ण जी के भक्ति किस, देखिए पहले आप देखने की बात क्या है, पूछा गया हरि की बात की गई है, तो हरि का संबंध किस इसमें राइटर या लेखक या किस दास की है, तो नंददास, रस खान, मीराबाई, रस खान जी का भी है रात, ऐसा बात नहीं है, और सूरदास जी का भी है। तो क्या पूछा गया, मन रे मरी हरि चरण सुगत शीतल कमल कोमल त्रिभुवन ज्वाला हर। तो हो जाएगा जो हमारा ये वाणी किसकी थी, तो ऑप्शन नंबर में हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 है हमारा सही हो जाएगा मीराबाई। ठीक है, मीराबाई जी ने ही ये बात बोली थी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है रीतिकाल के किस कवि ने भक्ति, श्रृंगार और वीर तीनों में लिखा है। क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे नोट के लीजिएगा आप, नहीं तो बाद में बोलिएगा ना कि सर ने बताया नहीं। रीतिकाल के किस कवि ने भक्ति, श्रृंगार और वीर तीनों में लिखा है, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा, उम्मीद करते हैं आप कमेंट करके बताएंगे, नहीं बताएंगे आप जरूर ये बताइएगा कि आपने इसमें से कितने क्वेश्चन किया, अब आपको हमारे वीडियो कैसा लगा ये। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं। पहला ऑप्शन हो जाएगा भूषण, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा पद्माकर, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा सूदन और चौथा ऑप्शन दिया है लाल कवि। ठीक है, तो उसमें जो हमारा है ये हमारे करेक्ट आंसर जो होगा रीतिकाल के हमारे जो है पद्माकर जी ही जो थे, उन्होंने ही ये रीतिकाल, वीर और तीनों में लिखा है। श्रृंगार, वीर, श्रृंगार दिया है, भक्ति दिया है और वीर तीनों में लिखा है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 2 हो जाएगा पद्माकर जी। ठीक है दोस्तों, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको भी नोट कर लीजिएगा। हिंदी का प्रदीप पत्र संपादक कौन थे, दिया गया ना हिंदी प्रदीप पत्र संपादक कौन थे, तो हो जाएगा श्रीधर पाठक, अज्ञेय, भारतेंदु जी, बालकृष्ण भट्ट। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा। हिंदी प्रदीप के पत्र के संपादक कौन थे, तो हमारा भारतेंदु जी दिया, भारतेंदु भी हो सकते थे लेकिन हुए नहीं। श्रीधर पाठक जी, अज्ञेय जी, भारतेंदु जी, बालकृष्ण भट्ट। तो हमारा जो हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर 4 हमारा जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं हम। यहाँ पे दिया गया है हिंदी भाषा का विकास किसके संपादक में हुआ था, हिंदी भाषा का विकास के संपादक कौन है, हिंदी भाषा के विकास का संपादक कौन है, तो पहला ऑप्शन धीरेन्द्र वर्मा, अज्ञेय, श्याम सुंदर दास और प्रसाद जी। तो आप उम्मीद करते हैं ये ऑप्शन तो मुझे कमेंट करके बता देंगे, क्योंकि एक तो मैं आपके लिए भी दे रहा हूँ कि एक आपका होमवर्क दे रहा हूँ कि इसे आप करिए, देखिए आपको आ रहा है या नहीं। ठीक है दोस्तों, और मैं कमेंट के थ्रू आपको ज़रूर बता दूंगा, आप पूछेंगे हमसे तो। ठीक है दोस्तों, चलिए ऑप्शन नंबर 19 देखते हैं। बहुत ईजिली क्वेश्चन था, उसे मैं छोड़ के आया हूँ आप लोगों को बताने के लिए, क्योंकि आपसे उम्मीद रखता हूँ कि आप कमेंट करें। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 19 में देख लेते हैं हम। भारत को राष्ट्रीय धरातल पर, देखिए भारत को राष्ट्रीय धरातल पर
राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता कब मिली थी? तो आपको बताना चाहता हूँ वो हमारा 19/9 और 1949 को था। सॉरी दोस्तों, 19/9 नहीं 14/9 था, 14/9 ठीक है, क्योंकि मैं बहुत पुराना पढ़ा हूँ तो मुझे याद नहीं था। 14 अक्टूबर 1949 को था दोस्तों। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ 14 ऑप्शन नहीं दिया है। 15 अगस्त 1950 दिया है, 26 जनवरी 1950 दिया है, 1 मई 1950 दिया है। तो हमारा उम्मीद करते हैं करेक्ट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, क्योंकि अक्टूबर 1949 तो सन मिल रहा है, क्योंकि सन ही मायने रखता है। ठीक है दोस्तों, तारीख कोई भी हो, 1-2 तारीख आगे पीछे चल जाती है, क्योंकि करेक्ट कोई को पता नहीं होता है, लेकिन सन मायने रखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा वो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर 20 देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है गुप्त गोदान किसका उपन्यास है? गुप्त गोदान किसका उपन्यास है? पहला ऑप्शन हमारे दिया है गंगा प्रसाद गुप्त, दूसरा ऑप्शन देवकीनंद सखी जो है, तीसरा ऑप्शन प्रेमचंद, चौथा ऑप्शन अज्ञे। तो उम्मीद करते हैं ये भी मैं छोड़ने वाला था कि आप कमेंट करके बताएंगे कमेंट के थ्रू, लेकिन मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, नहीं तो आप कर देंगे कि स्वर को आया नहीं। ऐसा होता है कभी कभी, कोई घबराने वाली बात नहीं। मैं बता देता हूँ गुप्त गोदान किसका उपन्यासकार था। आपको पता होना चाहिए अच्छे उपन्यासकार इसमें कौन है, तो हमारा हो जाएगा प्रेमचंद दोस्तों। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। तो आप लोगों को थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों। तो आप बताइएगा आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। हाँ, इसका 3 पार्ट और मैं अभी 3 पार्ट और देने वाला हूँ। इस वीडियो को लंबा नहीं बनाते हुए छोटा सा बनाया हूँ मैं, और इसका क्योंकि बहुत ही लंबा हो जाता है, तो इसका 3 पार्ट और आने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, क्योंकि जैसे मैं वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।